हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू लेकर आए अपनी नेक्स्ट क्लास, जो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है। फ्रेंड्स, आज हम उसकी चौथी क्लास लेकर आए हैं और ये यकीन मानिए आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं और आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन, इस सीरीज में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए, जहाँ भी हिंदी आती है उनके सभी के लिए आपके लिए एक रामबाण सीरीज साबित होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियो की आपको स्पीड कम लगती है तो आप 1.5-2 गुना स्पीड पर इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिनके क्वेश्चन तैयार है वे रिवाइज कर सकते हैं, और जिनके तैयार नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख कर जाएंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? साकेत, रामचरितमानस, सुरसरावली या कामायनी? बताइए, आधुनिक काल का राम काव्य कौन सी रचना है? आंसर है इसका साकेत, आधुनिक काल का राम काव्य है। अगर हम साकेत की बात करें, ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। शरण का महाकाव्य है। नेक्स्ट, रामचरितमानस की बात करें, तुलसीदास का महाकाव्य है। तुलसीदास का महाकाव्य है। सुरसरावली की बात करें, ये सूरदास जी की रचना है। सूरदास की रचना है। कामायनी की बात करें, ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। चलिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपके आज हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स। इनमें से 60-70 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, क्योंकि आज हम सभी क्वेश्चनों के एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराने वाले हो। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, रामानंद ने, जगनिक ने या कुतुबुन ने? बताइए, अभिज्ञानम शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? आंसर है इसका राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अभिज्ञानम शाकुंतलम का इसमें हिंदी में अनुवाद किया गया। अगर हम रामानंद की बात करें, इनकी रचना है ज्ञान तिलक। ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक इनकी रचना है। जगनिक की बात करें, परमाल रासो। परमाल रासो। कुतुबुन की बात करें, मृगावती। मृगावती इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से चंदायन किसकी कृति है? जायसी की, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या मुल्ला दाऊद की? बताइए, चंदायन किसकी कृति है? आंसर है इसका मुल्ला दाऊद की चंदायन कृति है। जायसी की बात करें, इन्होंने पद्मावत की रचना की और उसमें पद्मावती नायिका थी, पद्मावत। धर्मवीर भारती की बात करें, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। प्रेमचंद की बात करें, पूस की रात। गबन, गोदान, मंत्र, ये सारे प्रेमचंद की है। पूस की रात, पूस की रात। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंदी के प्रथम लेखक आंचलिक उपन्यासकार कौन है? भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र या रामानंद? बताइए, आंचलिक उपन्यासकार कौन है? आंसर है इसका फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। अगर हम इसकी बात करें, इन्होंने लिखा है मेला आंचल। मेला आंचल, आंचल इनका उपन्यास है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम जैनेन्द्र की बात करें, इन्होंने लिखा है त्याग पत्र। त्याग पत्र, ये जैनेन्द्र कुमार का है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, भारतेंदु, भीष्म साहनी या निराला जी? बताइए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है इसका भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक है। मोहन राकेश की बात करें, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। भारतेंदु की बात करें, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। निराला की बात करें, कुकुरमुत्ता।
कुकुरमुत्ता। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि, भक्त कवि, सिद्ध कवि या इनमें से कोई नहीं? बताइए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है इसका संत कवि के नाम से ज्ञान श्रेयी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बेर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, बिहारी, केशव या देव? बताइए, बेर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आंसर है इसका, यह कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। बिहारी की बात करें, इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, बिहारी सतसई की रचना की। केशव की बात करें, इन्होंने जहांगीर जसचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, जसचंद्रिका की रचना की। देव की बात करें, इन्होंने रसविलास की रचना की, रसविलास की इन्होंने रचना की। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है? सुदामा पांडे धूमिल, यशपाल, दुष्यंत कुमार, अमरकांत? बताइए, सड़क से संसद तक काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका सुदामा पांडे धूमिल। सड़क से संसद तक काव्य के रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। अगर हम यशपाल की बात करें, झूठा सच इनकी रचना है। दुष्यंत कुमार की बात करें, अपाहिज व्यथा इनकी रचना है। अमरकांत की बात करें, कुहासा। चले नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में? बताइए, साहित्य के, आंसर है इसका साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? बताइए, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी? बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कब पंक्तियां है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित। झांसी की रानी कविता है इनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उससे ही ली गई पंक्तियां है। बुंदे ले हर मुंह के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो फ्रेंड्स अगर हम महादेव की बात करें, इन्होंने स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। भारतेंदु की बात करें, भारत दुर्दशा। बिहारी की बात करें, बिहारी सतसई। चलिए हमारा आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनकी रचना है वीरों का केसाव बसंत, वे भी सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट हमारे, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है? बूंद और समुद्र में, शतरंज के मोहरे में, बिखरे तिनके में या मानस का राजहंस में? बताइए, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है? आंसर है इसका मानस के राजहंस में तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है अमृतलाल नागर द्वारा। अगर हम मानस के राजहंस की बात करें, प्रकाशित हुआ 1972 में इसे प्रकाशित हुआ। बूंद और समुद्र की बात करें, ये 1956 में प्रकाशित हुआ। अगर हम शतरंज के मोहरे की बात करें, 1959 में ये प्रकाशित हुआ। बिखरे तिनकों की बात करें, ये 1982 में प्रकाशित हुआ। और ये सब अमृतलाल नागर द्वारा लिखे उपन्यास हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से गीतांजलि के रचयिता कौन है? तुलसी, जायसी, रविंद्रनाथ टैगोर या महादेवी वर्मा? बताइए, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचनाकार है। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और ये कब दिया गया है? 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगर हम जायसी की बात करें, इन्होंने पद्मावत की रचना की।
पद्मावत की रचना की। तुलसी की बात करें, इन्होंने रामचरितमानस। महादेवी की बात करें, गिल्लू, निहार, नीरजा, निहार, गिल्लू, नीलकंठ आदि इनकी रचनाएं है। चले नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? बताइए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की या आधुनिक काल की? बताइए। आंसर है इसका ये आदिकाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो, और ये चंदबरदाई द्वारा रचित है। चंदबरदाई द्वारा रचित रचना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से बिहारी किस काल के कवि थे? आदिकाल के, प्रारंभिक काल के, आधुनिक काल के, रीतिकाल के? बताइए, बिहारी किस काल के कवि थे? आंसर है इसका बिहारी रीतिकाल के कवि थे। बिहारी की बात करें, इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई की इन्होंने रचना की। आदिकाल की बात करें, इसका नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा आदिकाल दिया गया और ये सर्वमान्य है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, कन्नौजी भाषा में, अवधी भाषा में या पश्चिमी हिंदी में? बताइए, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? आंसर है इसका ये अवधी भाषा में रचित है और ये तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी क्या तूने देखी सीता मृग नैनी। प्रस्तुत पंक्ति किस रचनाकार की है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या मलिक मोहम्मद जायसी की? बताइए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी क्या तूने देखी सीता मृग नैनी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास द्वारा रचित। जब रावण द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाता है तो जंगल में भटकते हुए राम जी कहते हैं ये पंक्तियाँ, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी क्या तूने देखी सीता मृग नैनी। तो फ्रेंड्स, अगर हम सूरदास की बात करें, इनकी रचना है सूरसागर। कबीरदास की बात करें, साखी शबद रमैनी। साखी शबद और रमैनी, साखी शबद रमैनी। जायसी की बात करें, पद्मावत। चलिए नेक्स्ट हमारा, हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, मीराबाई को या प्रेमवदा को? बताइए, हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम में। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, मीराबाई को या फिर प्रेमवदा को? आंसर है इसका मीराबाई को हिंदी की आदि कवयित्री कहा जाता है। अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें, इन्होंने गिल्लू इनकी रचना है, गिल्लू, और इन्हें महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, इनकी रचना है वीरों का कैसा हो वसंत। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंदी नवजीवन के संस्थापक कौन थे? बताइए, हिंदी नवजीवन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सदल मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह? बताइए, आंसर है इसका महात्मा गांधी हिंदी नवजीवन के संस्थापक थे। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने लिखी है हरिजन पुस्तक। हरिजन के रचयिता भी यही है, हरिजन। और चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से बिहारी किस राजा के निम्नलिखित में से बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयसिंह, शिवाजी, अकबर या महाराणा प्रताप?
बताइए। निम्नलिखित में से बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आंसर है इसका जयसिंह के बिहारी जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे और इन्होंने बिहारी सतसई लिखी, बिहारी सतसई। चले नेक्स्ट है हमारा, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बताइए फ्रेंड्स आंसर, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? मीराबाई की, सूरदास की, कबीरदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की। बताइए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, निम्नलिखित रचना कबीरदास जी की है। तो फ्रेंड्स अगर हम मीराबाई की बात करें, इनकी रचनाएं राग गोविंद, राग गोविंद, राग गोविंद मीराबाई की रचनाएं। सूरदास की बात करें, सुरसरावली, सूरसागर, सुरसरावली, सुरसरावली। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से बिहारी ने क्या लिखा है? सोरठा, पद, कविता या दोहे। बताइए। निम्न में से बिहारी ने क्या लिखा है? आंसर है इसका बिहारी द्वारा रचित है दोहे, बिहारी ने दोहे लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंदी नई चाल में ढली, निम्न में से किसका कथन है? श्रीधर पाठक का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मैथिली शरण गुप्त का, कुतुबुन का। बताइए। हिंदी नई चाल में ढली, आंसर इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। अगर हम श्रीधर पाठक की बात करें, इनकी रचना है मनोविनोद, मनोविनोद, मनोविनोद इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, साकेत इनका महाकाव्य है, साकेत। कुतुबन की बात करें, मृगावती, मृगावती। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कवियों का कवि किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, कबीरदास को, नागेंद्र शर्मा को, धर्मवीर भारती को। बताइए। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? आंसर है इसका शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। कबीरदास की बात करें, इन्होंने साखी शबद रमैनी की रचना की, साखी शबद रमैनी। नागेंद्र शर्मा की बात करें, मिट्टी और फूल इनकी रचनाएं, मिट्टी और फूल इनकी रचनाएं। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। चलिए नेक्स्ट हमारा, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, श्रीधर शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? आंसर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे। अगर हम बालकृष्ण भट्ट की बात करें, इनकी रचनाएं चंद्रोदय, चंद्रोदय, जायसी की पद्मावत। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। निम्न में से आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? घनानंद, बोधा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या मोहन राकेश। बताइए। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? आंसर इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संस्थापक थे। अगर हम घनानंद की बात करें, सुजान हित इनकी रचनाएं, सुजान हित, सुजान हित। अगर हम बोधा की बात करें, इश्कनामा, इश्कनामा इनकी रचनाएं बोधा की। मोहन राकेश की बात करें, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, राजहंस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उद्धव शतक के रचनाकार कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, नागार्जुन, रामकुमार या इनमें से कोई नहीं। उद्धव शतक के रचनाकार कौन? बताइए। आंसर है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके रचनाकार है। नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन ने लिखा है प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, ये नागार्जुन की है, प्यासी पथराई आंखें।
राम कुमार की बात करें, दीपदान, दीपदान इनकी रचनाएं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट हमारा, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? काव्य साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से या बौद्ध साहित्य से? बताइए, सरहपा का संबंध किससे है? आंसर है इनका सिद्ध साहित्य से सरहपा का संबंध है। अगर हम नाथ साहित्य की बात करें, नाथ साहित्य में गोरखनाथ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस भाषा से है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस भाषा से है? हिंदी से, संस्कृत से, उर्दू से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? आंसर है इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। फ्रेंड्स, संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का, और ये पुरस्कार सभी भाषाओं में दिया जाता है। चले नेक्स्ट है हमारा, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? यशपाल, महादेव वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, केशवदास। बताइए, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार है। महादेवी वर्मा की बात करें, गिल्लू, नीलकंठ, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी रचनाएं। नीलकंठ, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से, मद्रास से, चेन्नई से, दिल्ली से? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें लिखकर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएं, और हम और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए खुश रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।